मैं वो बेबी तुम इतना घबरा क्यों गए हो? सच सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? मैं वो कॉलोनी में चोरियां हो रही है ना, तो रोज रात को 2 लोगों की ड्यूटी लग रही है। आज मेरी ड्यूटी है और मैंने सोचा कि तुम सो रही हो तो मैं ड्यूटी पर चला जाता हूँ, ताकि तुम्हें रात को के डर भी ना लगे और चोर भी पकड़ा जाए। मैं भी चाहता हूँ ना। तुम कहती हो तो मैं नहीं चाहता, ये रुक जाता। नहीं नहीं बेबी, तुम जाओ जाओ, वरना लोग क्या कहेंगे कि आलोक को कॉलोनी की सेफ्टी की बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। जाओ जाओ। आलोक! अरे तुम अपना फोन लेना तो भूल ही गए, ताकि एटलीस्ट मुझे तुम्हें कांटेक्ट करना हो तो मैं कर तो सकूं। चतुर्वेदी जी, आज रात हमारी ड्यूटी है कि कॉलोनी में चोर ना आए। लेकिन जब चोर कॉलोनी में रहता है तो उसका क्या करेंगे? कैसे रोकेंगे उसे? देखना, आज चोर राजेश के घर में आएगा ही आएगा। आज आलोक को मुझसे मिलने आना ही पड़ेगा, और जब वो आएगा तो मैं उसे सब सच सच बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। ये सब तो सिर्फ मैंने नाटक किया था, ताकि मैं आलोक को एहसास दिला सकूं कि अगर इंसान को चाहे तो कोई भी परिस्थिति उसे किसी से मिलने से नहीं रोक सकती। हाँ, थैंक यू बेबी, बाय। मुझे पता है आलोक कि तुम आलिया से ही मिलने गए हो, और मुझे ये भी पता है कि आलिया ने कुछ तो गेम खेला है, लेकिन तुम्हें और आलिया को ये नहीं पता कि मैं क्या गेम खेल रही हूँ। तुम्हारे फोन की वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, तो अब तुम और आलिया जो भी बात करोगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएगी। आलू, आई एम सॉरी। मुझे पता कि तुम मुझसे नाराज हो। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। अच्छा अच्छा, देखो, अब देखो, तुम्हें मुझे नहीं देखना, मत देखो, लेकिन मेरी तरफ से कोई है जो तुमसे कुछ कहना चाहती। सुनो सुनो, वो क्या कह रही है? मम्मी मम्मी, पापा से कट्टी मत करो, पापा से मिट्टी कर लो। अगर पापा को माफ नहीं किया तो पापा सैड हो जाएंगे, और पापा सैड हो जाएंगे तो मैं भी सैड हो जाऊंगी। मम्मी, आपको नहीं पता मम्मी, पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। आलू, मुझे मम्मी ने सब बता दिया कि तुम दोबारा मम्मी बनने वाली हो, और मैं पापा। आलू, आई एम रियली रियली हैप्पी। अब मुझे आलोक को बता देना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आलोक, मैंने ना तुम्हें स्कूल में बच्चों से बोलते हुए सुना था कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो उस लाइन के सामने एक और बड़ी लाइन खींच देनी चाहिए, ताकि वो लाइन बिना मिटाए छोटी लगने लगे। तो मैंने भी वही सोच के, बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट। चोर 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 चोर, अरे चोर चोर, कहाँ जाएगा? चोर चोर चोर, पापा। ये क्या हुआ? मैं तो आलोक को बता ही नहीं पाई कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ।
आलोक को मैसेज भी नहीं कर सकती, तारा मैसेज पढ़ लेगी। अरे जालिम, ये चोर तो फिर चकमा दे गया यार। किधर चला गया? हमको लगता है उस साइड में भागा है। उस तरफ? हाँ हाँ, चलो 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 चलो। हाँ। आलोक सर, आप यहाँ? अरे नंदन, वो चोर मेरी आंख में कुछ स्प्रे करके चला गया। सर आप मेरे साथ आइए, आइए मेरे साथ, आँख धुलवाता हूँ मैं। कल रात आलोक और आलिया के बीच जो भी सारी बातें हुई, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अब मैं सुनूंगी कि उनकी क्या बातें हुई। आलू, मुझे मम्मी ने सब बता दिया कि तुम दोबारा मम्मी बनने वाली हो और मैं पापा। क्या आलिया प्रेग्नेंट है? क्या चल रहा है आलिया? तेरे ऐसे उठने बैठने चलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? मैंने तुझे पहले ही कहा था ये नाटक मत कर, लेकिन नहीं, तू मेरी सुनती कहाँ है? हाँ, मैं परेशान हूँ कि कल रात को मैं आलोक को नहीं बता पाई कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सब नाटक मैंने क्यों किया ये भी नहीं बता पाई, ऊपर से तो मुझे सुना रही है। अभी तो सिर्फ मैं सुना रही हूँ, जब आलोक को पता चलेगा ना तो आलोक भी तुझे सुनाएगा। देख, ज्यादा रायता फैल जाए ना, इससे पहले उसको सब कुछ जाके सच सच बता दे। अरे तो मैं तो सच बताना चाहती हूँ ना। तो क्यों वेट कर रही है? ये देख वो आ रहा है, जल्दी से जाके उसे बता दे। मुझे मर्चेंट को फोन कर रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। आलू, अरे मैं कल से मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। तो बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। पता है, इतना खुश मतलब हुआ था जब तुमने मुझे रोहन के बारे में बताया था कि मैं पापा बनने वाला हूँ। पता है, आज मैं मंदिर गया था मम्मी के साथ। ये लो प्रसाद खाओ। तुम्हारे लिए मैंने मन्नत मांगी कि तुम्हारी प्रेगनेंसी बिना किसी परेशानी के निकल जाए और हम एक हेल्दी सा बच्चा हो। ये लो, अरे खाओ। क्या हुआ, तुम इतनी हैरान क्यों? अरे मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ। जानती हो, मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि हमारी एक बेटी हो, और जानती हो इस बार मुझे पक्का यकीन है कि हमारी बेटी होगी। आलोक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो पता है, मैंने तो नाम भी सोच लिया है, रूही, रोहन की बहन रूही। अच्छा है ना? क्या पसंद नहीं आया तुम्हें? अच्छा एक काम करते, तुम्हारे दिमाग में जो नाम आता है तुम वो रख लेना। वैसे भी रोहन के टाइम पे तो मैंने इसका नाम रखा था, तो इस बार तुम रख लेना। आलू, मैं सच में बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आलोक, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बोलना है? हाँ, वो क्या हुआ ना। अरे आलोक, आलोक तुम यहाँ हो? वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था, सीबीआई इंस्पेक्टर मिश्रा आ रहे हैं उस चोर के बारे में पूछताछ करने। ये क्या है कि इस काले चोर ने आगरा से पहले जयपुर, उदयपुर, मथुरा सब जगह आतंक फैलाया हुआ था, इसलिए ये केस सीबीआई के पास गया है। और तुम्हारा तो कल चोर के साथ आमना सामना भी हुआ है, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो केबिन में, वो आते ही होंगे। चलिए सर। हाँ। आलोक, मुझे प्रसाद खा लेना। आलोक, बात आलिया
हे बंसी वाले, ये मुझसे क्या हो गया? तारा को मुंह तोड़ जवाब देने के चक्कर में और आलोक को ये जताने के चक्कर में कि अगर इंसान कुछ चाह ले तो उसे कोई परिस्थिति मुझसे मिलने से नहीं रोक सकती, ये तो गड़बड़ हो गई पूरी की पूरी। हेलो एवरीबॉडी। हर तरफ खौफ है, मेरे हाथ में खौफ है। अरे आप लोग तो वही है ना जो सैया रिसोर्ट में मिले थे? जी सर, हम भी वही हैं और आप भी वही हैं, सोफले बाबा। आलिया जी, हर सिटीजन के अंदर एक पुलिस होता है। आलोक जी, आपका तो सामना उस चोर से हुआ, आपने उसकी शक्ल तो देखी होगी? नहीं सर, इससे पहले कि मैं उसे देख पाता वो चकमा देके भाग गया। बैड लक। गुड लक। चोर का गुड लक था कि वो भाग गया। मतलब चोर 3 घरों में चोरियां कर गया, उसमें कुछ तो कॉमन होगा। कदकाठी में कैसा था, मतलब मुझ जैसा लंबा चौड़ा। यहाँ जितने लोग हैं उनमें से किससे मिलता जुलता था? सन्नाटा ऐसा नंदन। ठंड में तुम्हें इतना पसीना कैसे आ रहा है? थोड़ा बीपी लो लग रहा है सर, घबराहट में पसीना भी थोड़ा इधर उधर निकल जाता है। दवाई टाइम पे लिया करो। जी। हाँ सर, ये लोग सही कह रहे हैं, उसकी कदकाठी नंदन जैसी ही थी। हाँ सर, मुझे भी लगता है कि वो काफी हद तक नंदन से मिलता जुलता था। मैं सबके लिए चाय लेकर आता हूँ सर। चाय लेकर आता हूँ। हाँ, अरे हाँ हाँ, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, हो जाएगा। पूरा प्लान तो बताया है तुमको भाई। एक बार प्लान सक्सेस हो गया ना, समझो एक ही बार में सब पैसा देते हैं। हाँ देखो, अभी तो पुलिस भी आ गई है, बस पुलिस किसी तरीके से सफल नहीं होनी चाहिए। अभी रखो फोन, बाद में करते हैं। बाबू, अब पता चला नंदन को ठंड में पसीने क्यों छूट रहे थे। क्या? हाँ बाबू, हमने यही सब बात करते हुए नंदन को फोन पे सुना था। अरे अब तो शक की कोई बात ही नहीं रह गई। नंदन ही चोर, समझे? अरे उसे दुबई जाना है, वीजा का इंतजाम करना है और उसे पैसे चाहिए, इसलिए वो सोसाइटी में चोरी कर रहा है। चोर। जालिमो, एक आइडिया है हमारे पास। महोदय, बिना विलंब किए हुए आपके मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं ना, उसको शब्दों में परिवर्तित कीजिए और हमें बताइए। हम सब उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और स्थिति का विश्लेषण करेंगे। बाबू चतुर्वेदी जी, आप चुप करिए। हम स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं श्रीमान। भाई बाद में कर दीजिएगा। बाबू भदौरिया, क्या बोल रहे थे, बोलो। तो आइडिया ये है कि हम नंदन के सामने कहेंगे कि शालिनी जी के घर में 3 लाख के गहने हैं। उससे होगा ये कि आज रात नंदन शालिनी जी के घर में चोरी करने आएगा। बोलो आएगा? आएगा। और शालिनी जी के पप्पा तो घर पर है नहीं, तो घर पर शालिनी जी अकेली होंगी। बोलो अकेली होंगी? अकेली होंगी। हेलो, हाँ पापा, क्या आप वापस आ रहे हैं? देख बेटी, चोर का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारे घर चोरी करने आ जाए। बेटी, तू घर में अकेली है, इसीलिए मैं कुछ ही देर में वापस आ रहा हूँ। क्या पापा, ये पहलवान का घर है, यहाँ चोर क्यों आएगा? बेटी, 3 बातें बोलूंगा। तुझे पता है कि ये पहलवान का घर है, मुझे पता है कि ये पहलवान का घर है, लेकिन चोर को नहीं पता कि किसका घर है। हाँ, कुछ भी हो सकता है बेटी, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ही देर में वापस आ रहा हूँ। हाँ ठीक है पापा, आप आ जाइए। चलो ड्राइवर, वापस घर चलो। तो बस, हाँ, पहलवान घर पे होगा नहीं और हम शालिनी जी के घर पे पहरा देने के बहाने से पहुंच जाएंगे। और जैसे ही चोर आएगा, मतलब नंदन आएगा, हम उसको पकड़ लेंगे। बोलो पकड़ लेंगे? पकड़ लेंगे। बस
हम शालिनी जी की नजरों में हीरो बन जाएंगे और जब उनके पहलवान बाप वापस आएंगे ना और ये सब पता चलेगा तो हमारी बहादुरी से इम्प्रेस होके वो हमको दामाद बना लेंगे। बोलो बना लेंगे? बना लेंगे। बाबू वो देखो नंदन आ रहा है, शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ। चोर जालिम 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख रुपए के गहने। अच्छा। शालिनी जी के घर में। ओ अरे हमने उनको लाख समझाया। लाख क्यों समझाया? 3 लाख क्यों नहीं समझाया? अरे यार समझो ना कि कहीं चोर को खबर हो गई तो गहने चोरी हो जाएंगे। लेकिन वो तो हमारी सुनती ही नहीं है। ना अरे वही तो दिक्कत। लेकिन कहीं आज रात चोर उनके घर में घुस के गहने न चुरा ले यार। हाँ हो सकता है। और हमने कोई सिक्योरिटी भी नहीं की है ना। आभा, तुमने इसमें कितना देसी घी डाला है? अरे देसी घी गर्म होता है, मडोना को नुकसान करेगा। हाँ हाँ, बच्चे तो जैसे सिर्फ तुम्ही ने पैदा किए, हमें तो कुछ पता ही नहीं। बड़ी आई हमको सिखाने वाली। अरे बाहर देख रही है सर्दी कितनी पड़ी है, घी की गर्मी का पता भी ना चलेगा। और वैसे भी आलिया को इस समय खिलाई पिलाई की जरूरत है। छुट्टन को कितनी खुशी होगी। छुट्टन को काहे खुशी होगी? वो हमारा भाई है, हम छुट्टन को छुट्टन कह सकते हैं। उसका नाम रणवीर सिंह है, तुम उसे रणवीर सिंह बोलो। और वैसे भी हमारा छुट्टन परिवार की खुशी का बहुत बड़ा पक्षधर है। उसे कितना अच्छा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि रोहन के बाद इस घर में एक नया नन्हा मेहमान आने वाला है। वो तो है, लेकिन ये तुम्हारा रणवीर सिंह आ कब रहा है? पता नहीं, लिखा तो है कि जल्दी आएगा। बाबू ज्यादा सोचो मत, डोरबेल बजाओ और चोर से सुरक्षा करने के बहाने सीधे अंदर घुस जाओ। हमने शालिनी जी को फोन पे कह दिया है कि पुलिस को खबर मिली है आज रात तुम्हारे घर में चोर आने वाला है। बेटी, अच्छा हुआ हमें पहले ही पता चल गया कि चोर हमारे घर चोरी करने आने वाला है। अब मैं चोर को पकड़कर 3 तरीके से कूटूंगा, ठूसों से, लातों से और लाठी से। मेरे घर चोरी करने आ रहा है। ये क्या किया पापा? बेटी, दरवाजे की कुंडी खोल दी है। चोर पहलवान के घर चोरी करने आ रहा है, उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटिया तू अंदर जा। हाँ। अरे वाह, मडोना के साथ एंजेलिना जोली भी आ गई। देखो, देख रही हो मडोना, हम और तुम्हारी अम्मा मिलके तुम्हारे लिए बढ़िया काजू बादाम के लड्डू बना रहे हैं। आलिया, अब से रोज केसर वाले दूध के साथ एक लड्डू खाना होगा ताकि बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो। मम्मी, देखा तुमने, मैंने कहा था ना नाटक मत कर। अब तेरी सास और तेरी मम्मी दोनों मिलके तेरे लिए लड्डू बना रहे हैं। और अब तक तो मैंने आलोक को भी नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.